नमस्कार दोस्तों, अगर आप दुबई आ रहे हैं, चाहे किसी भी रीजन से आ रहे हो, आप फैमिली के साथ घूमने आ रहे हो, टूरिज्म में आ रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के किसी मेंबर से मिलने के लिए दुबई आ रहे हो, या फिर जॉब पर्पस के लिए आ रहे हो, या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हो, मैं 5 चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं आपको जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो दुबई में हमेशा सेफ रहोगे। क्योंकि आपको मालूम है दुबई के जो लॉ है, जो कानून है, वो अपने इंडिया या दूसरी कंट्रीज की तरीके नहीं है। बहुत सख्त कानून है और आपकी एक छोटी सी गलती आपको यहाँ जेल भी भिजवा सकती है। तो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं वो 5 बातें जो आपको दुबई आने से पहले हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, दुबई के अंदर पब्लिक बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहाँ किसी महिला को बिना उसकी मर्जी के टच करना या उसे हक करना, किस करना, या फिर आप ये समझिए कि बिना उसकी परमिशन के फोटो लेना भी बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं है। और अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत दुबई के अंदर की तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है और शिकायत हो जाने पर आपको जेल में भी डाला जा सकता है और एक लंबी जेल आपको इसके लिए काटनी पड़ेगी। तो जब भी दुबई आए याद रखें कि पब्लिकली जो है आपको इन सब चीजों से बहुत दूर रहना है। दुबई में आपकी नीड कितनी भी ज्यादा जरूरी क्यों ना हो, आपके पास पैसे हो या ना हो, यहां कभी भी चोरी करने की गलती मत करना। छोटी से छोटी चीज की चोरी के लिए भी यहां बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं। छोटी सी एक घड़ी, मैंने बहुत समय पहले ये देखा था कि एक छोटी सी घड़ी जिसकी कीमत बहुत कम थी, उसकी चोरी करने पर यहां 3-3 साल तक की जेल हो जाती है लोगों को। इस वजह से चोरी से बिल्कुल दूर रहिएगा दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई जो है सिर्फ चलता है अपनी सिक्योरिटी की वजह से। दुबई में दुनिया भर के लोग आते हैं और वो पसंद करते हैं दुबई को, क्योंकि यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर चोरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी सजा है। आपको भारी भरकम फाइन भी दिया जाएगा, आपको जेल में भी डाला जाएगा और जेल में सजा पूरी करने के बाद आपको दुबई से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। आप दोबारा कभी भी दुबई तो क्या, गल्फ की किसी भी जीसीसी की किसी भी कंट्री में आप दोबारा एंट्री नहीं पाएंगे। इस वजह से मेरे दोस्तों, जब भी आप आ रहे हो, यहाँ कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन कभी भी भूल से भी चोरी मत करना दुबई के अंदर। चाहे आप टूरिज्म वीजा पे आ रहे हो, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका आपको कोई ना कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा। अगर आप जॉब पर्पस के लिए आ रहे हो तो और यहाँ बहुत परेशान हो तो भी आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करने के लिए दूसरे प्रयास करने होंगे। गलती से भी कभी दुबई के अंदर चोरी मत करना। पॉइंट नंबर 3, दुबई में कभी आने के बाद यहाँ अगर आप टूरिस्ट वीजा पर आए हो तो कभी भी गलती से भी यहाँ जॉब मत करना टूरिस्ट वीजा पे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं टूरिस्ट वीजा पे हूँ, जॉब सर्च कर ली, कुछ दिन बाद जॉब आपको मिल भी गई। अब सामने वाले ने आपसे कहा कि यार कुछ दिन ट्राई करो, कुछ दिन जॉब करो, और आप वहाँ जॉब करने लगते हो, सैलरी लेने लगते हो, ये सोच करके अरे मुझे कौन देखेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर आपने टूरिज्म वीजा पर आए हो तो आपका पर्पस टूरिज्म है। अगर टूरिज्म छोड़ के आपने उस वीजे पे जॉब करने की कोशिश की तो पकड़े जाने पर आपको भारी भरकम फाइन भी देना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर आपको रख रहा है उसे भी एक भारी भरकम 50-50 हजार दिरहम का फाइन पड़ता है। यहाँ पर इंडियन कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 का अप्रोक्स रेट चल रहा है, तो कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है यहाँ पर फाइन का। और आपको पकड़े जाने पर, अगर आप एम्प्लॉय की जगह पर आप काम कर रहे हो, आपके पास वर्क वीजा नहीं है, टूरिज्म वीजा पे आपने काम शुरू कर दिया है, तो पकड़े जाने पर आपको यहां से डिपोर्ट भी किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्क वीजा इस कंट्री का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी दुबई में आते हैं ना, टूरिज्म वीजा पे आते हैं, तो आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च कीजिए, लेकिन जॉब मिल जाने पर अपने एम्प्लॉयर को आप कहिए कि आप मेरा स्टेटस चेंज कर दीजिए, यानी टूरिज्म वीजा से जॉब वीजा में उसको कन्वर्ट करवाइए, गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए, वर्क परमिट लीजिए, इसके बाद आप दुबई के अंदर आसानी से जॉब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम सब, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से मेरे वीडियोस लोग ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आप इंडिया से भी अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो आपको ये मालूम है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर आपके पास बहुत सारी फ्रीडम है। सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है कि जो लोगों को जो मर्जी आए वो बोलते हैं और कोई इतना ज़्यादा उसको माइंड नहीं करता। लोग कैमरे के फैमिलियर हैं वहाँ पर। आप कैमरा लेकर के कहीं भीड़ में भी अगर वीडियोज़ बनाते हैं तो किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं होती है। लेकिन दुबई ऐसा नहीं है। दुबई में लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है। अगर आप कहीं भी खड़े होकर के किसी का भी वीडियो बनाने लगते हैं बिना उसकी परमिशन की, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। ये चीज़ हो सकता है वो आपको कुछ बोले नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है यहाँ पर। और अगर उसने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो आपको एक भारी भरकम फाइन चुकाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। क्योंकि दुबई के अंदर सोशल मीडिया पर भी हर चीज़ एक लिमिट के अंदर की जाती है। बिना परमिशन के आप यहाँ किसी की फ़ोटो तक नहीं ले सकते, वीडियो बनाने की तो बात छोड़िए। बिना परमिशन के कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको लगा कि यार मुझे ये शूट करना है, ये
इमेज मुझे चाहिए, तो किसी भी पर्सन की ऐसे जो है आप यहाँ पर इमेज नहीं ले सकते, फ़ोटो नहीं ले सकते जब तक उसकी परमिशन ना हो, वीडियो भी नहीं बना सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसी बिल्डिंग है या लोकेशन है, वहाँ भी आपको हमेशा पहले परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, आप उनसे पहले पूछिए, परमिशन लीजिए, इसके बाद ही यहाँ किसी भी लोकेशन पर आप वीडियो शूट कर सकते हैं या फ़ोटो ले सकते हैं। बिना परमिशन यहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर यहाँ कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। आपको मालूम है कि दुबई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये बहुत डेवलप्ड सिटी हो गई है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, आपके लिए फ्रीडम है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो। आपको अगर वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया पर, यहाँ पर किसी भी चैनल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उसके खिलाफ बोलने के लिए आज़ादी आपको नहीं है। ये रूल हमेशा आपको याद रखना है जब भी यहाँ दुबई आना है, क्योंकि हम दुबई में जब आएंगे तो दुबई की रूल को फॉलो करेंगे और ये एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो जिस कंट्री में जाए उस कंट्री के लॉ को, उसके कानून को फॉलो करे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल, ड्रग्स या पब्लिक बिहेवियर से। यहाँ पर खुलेआम कहीं भी शराब पीना अलाउ नहीं है। इंडिया में तो क्या होता है कि आप ठेके पर गए, वहाँ से रम खरीदा, विस्की खरीदा या जो भी आपको पीना है वहाँ से खरीद कर आप जो है पी लिए उसको। और मैंने कई बार देखा है इंडिया में लोग शराब पिए हुए कभी सड़क के किनारे पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े हुए हैं। लोग शराब पीने के बाद जो है ड्राइविंग भी कर लेते हैं वहाँ पर। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। दुबई के अंदर अल्कोहल खुलेआम कहीं भी आप ऐसे नहीं पी सकते हैं। कुछ लाइसेंस शॉप्स हैं यहाँ पर जिनके पास अथॉरिटी है उसे सेल करने की, वहाँ से आप खरीदने के बाद कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जहाँ पर परमिशन दी गई है पीने की, वहीं पर पी सकते हैं। आप पब्लिकली यहाँ पर शराब ऐसे कहीं नहीं पी सकते हैं। शराब पीकर यहाँ पर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं पकड़े गए तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप पकड़े गए यहाँ पर टैक्सीज में या आपकी कार के आसपास जब आप रोड पर चलते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े कैमरे लगे हैं जो इस चीज़ को भी पकड़ लेते हैं कि आप नशा कर गाड़ी चला रहे हो या नहीं है। आपकी गाड़ी की मूवमेंट, आपकी ड्राइविंग स्टाइल से भी पता चल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अल्कोहल का सेवन करके यहाँ गाड़ी चलाते हो तो आपको जेल में भी डाला जाएगा, एक भारी भरकम फाइन भी आपको देना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पब्लिक बिहेवियर में आप यहाँ से किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। अमूमन मैंने देखा है जैसे आप इंडिया में किसी के साथ लोग बात बात पर झगड़ा करने लगते हैं, यहाँ तक कि दो गाड़ियाँ अगर आपस में टकरा गई तो लोग नीचे उतरकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में यहाँ पर रोड एक्सीडेंट भी अगर आपसे गलती से हो जाता है तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते, ना ही सामने वाले, भले ही सामने वाले की गलती है, उसने आपकी गाड़ी ठोक दी, आपकी गाड़ी का बहुत डैमेज हो गया या आपको कोई डैमेज हो गया, तो भी आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको इस सिचुएशन में पुलिस को कॉल करना पड़ता है, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है और फिर पुलिस डिसाइड करती है कि किसकी गलती है और उसको उसी हिसाब से फाइन या पनिशमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप दुबई में आएँ तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये हमेशा याद रखिएगा। ये 5 पॉइंट फॉलो करोगे तो आपको दुबई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और रिस्पेक्टफुली, जैसे मैं पिछले 15 साल से दुबई में रह रहा हूँ, आप भी दुबई में आराम से यहाँ रह सकते हैं। दुबई बहुत ही सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, लेकिन यहाँ के कड़े कानून आपको फॉलो करने ही होंगे। और कड़े कानून होने की वजह से ही दुबई इतना सेफ़ है कि आज यूके हो या फिर आपका अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी डेवलप कंट्री है, लोग वहाँ से ट्रांसफ़र करके बहुत सारे लोग मिलेनियर बिलेनियर वो सब आकर दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई में उन्हें रहना ज़्यादा पसंद है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है सिक्योरिटी। और अगर आप उस सिक्योरिटी के लिए जिसकी वजह से ये कंट्री पूरी दुनिया में फेमस है, सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी के लिए अगर आप थ्रेट बनते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इनकी सिक्योरिटी ख़राब होती है तो फिर कोई रियायत नहीं होगी, आपको तुरंत पनिशमेंट मिलेगा और इसके बाद यहाँ से डिपोर्ट करके आपकी कंट्री भेज दिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो शेयर कर दे का मन हो तो अपने दोस्तों को, या कोई अगर दुबई आ रहा हो आपका तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।